नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे वॉर जोन की खबरों के साथ। मिडल ईस्ट में जंग की आग और भी ज्यादा भड़कती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच यमन में हूती विद्रोहियों की नकेल कसने की प्लानिंग कारगर साबित होती नहीं नजर आ रही। मिडल ईस्ट में एक बार फिर खड़ा होने के लिए ईरान हूती विद्रोहियों को नए सिरे से हथियार मुहैया करवा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस वॉर जोन में हूती भस्मासुर साबित होने जा रहा है? हूती की आखिरी बाजी, जंग भयंकर होगी। हूती विद्रोहियों का इजरायल को दहलाने का नया दांव। ईरान ने इजरायल के खिलाफ खोला नया फ्रंट। मिडिल ईस्ट की जंग का रुख मोड़ देगा यह हमला। इजरायल में ईरान की अमेरिकी घेराबंदी। इजरायल के आसमान में आग उगलती मिसाइल। इजरायली शहरों के अंदर गूंजता सायरन। यमन के रास्ते इजरायल में तबाही मचाने आती हूती की मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की ये नाटकीय तस्वीरें हैं। हूती विद्रोहियों ने सेंट्रल इजरायल के ऊपर मिसाइलें दागी है। हैरान करने वाली बात है कि हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल में हमला किया है। इस हमले की जद में हदेरा शहर आया है, जहां सायरन बजने के बाद लोग छिपते नजर आए, लेकिन यमन से दागी गई इन मिसाइलों का निशाना तेल अवीव था। हालांकि इस मिसाइल हमले में इजरायल को नुकसान नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना के थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ने हूती विद्रोहियों की इन मिसाइलों को तेल अवीव में तबाही मचाने से पहले इंटरसेप्ट कर जमीन की ओर मार गिराया। पिछले एक हफ्ते के दौरान हूती विद्रोहियों और हमास के आतंकियों ने भी इजरायल को कई बार दहलाने की कोशिश की है। हूती की मिसाइलें तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट कर दागी गई थी। जिसके बाद सेंट्रल इजरायल में वॉर का सायरन बज उठा था। इनमें से कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायल की डिफेंस फोर्स को भी नाकामी हाथ लगी थी। हालांकि अमेरिकी थार्ड ने बमुश्किल हूती विद्रोहियों की मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट को बचाया था। इतना तो साफ है कि यमन की तरफ से हो रहे इन हमलों के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में असद सरकार के तख्ता पलट और दूसरे हथियारबंद ग्रुप के मात खाने के बाद ईरान ने हूती विद्रोहियों को पहले से कहीं ज्यादा हथियारों का जखीरा पहुंचाना शुरू कर दिया है। यमनी मिलिशिया को ईरान दो वजहों से हथियार मुहैया करा रहा है। पहला है इजरायल पर हमला करना और दूसरा है रेड सी में इजरायली, अमेरिकी और ब्रिटिश कारोबारी जहाजों को निशाने पर लेना। यमन की सेना ने कहा है कि ईरान के नए हथियारों ने हूती विद्रोहियों को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया है।
यमन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ हुती विद्रोहियों के हमलों में हुई हालिया बढ़ोतरी साफ सबूत है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर होने और क्षेत्र में असद शासन के पतन के बाद हुती के लिए अपना समर्थन बढ़ा रहा है। ईरान से मिले हथियारों की नई खेप से जाहिर हो रहा है कि हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर अगले कई महीनों तक इस तरह से ही लगातार हमला करने की ताकत हासिल कर ली है। 3 दिन पहले हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर क्रिसमस के बाद छठा मिसाइल अटैक किया था। दरअसल ईरान के मिसाइल विशेषज्ञों की मदद से हुती विद्रोही मिसाइल बनाने के साथ साथ ड्रोन की असेंबलिंग में भी माहिर हो गए हैं। इजराइल भी काउंटर एक्शंस लगातार ले रहा है और जाहिर है कि इजराइल ने अब हमास को जब पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, हिजबुल्लाह को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, तो ऐसे में अब इजराइल का जो अगला निशाना हुती आतंकी ही हैं और हुती आतंकियों के विरुद्ध इजराइल अब अपने एयरफोर्स के माध्यम से यमन में बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। साथ ही साथ ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हुती आतंकियों के ऊपर लगातार मिलिट्री एक्शंस लेते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी जगह छोड़ने के मूड में कतई नहीं है और ऐसा दिख रहा है कि उसने पहले से ज्यादा विध्वंसक प्लान तैयार कर रखा है। ईरान की तरफ से हथियारों के हिस्सों, विशेष रूप से ड्रोन और मिसाइलों की लगातार तस्करी हो रही है। हालांकि इनकी संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन हुती के अभियानों के हथियारों का ये जखीरा आने वाले वर्षों तक बना रह सकता है। दरअसल ईरान के हथियारों की बिना पर हुती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी छेड़ दिया है। हुती विद्रोही इन दिनों इजरायल के ऊपर अहले सुबह ही मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं देर रात या सुबह सुबह मिसाइल हमलों की वजह से ईरान के लोगों में एक किस्म की झुंझलाहट पैदा हो सकती है। रात के हमले से इजरायलियों के रोजमर्रा के रूटीन पर असर पड़ सकता है और फिर इजरायल की सरकार पर सिक्योरिटी को कमतर आंकने का आरोप लग सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह के हमलों की तुलना साइको वॉरफेयर से कर रहे हैं। टर्की यदि ईरान के साथ अपने संबंधों को गहरा करता है और किसी तरीके से हथियारों की सप्लाई इत्यादि में मदद करता है तो टर्की अपने लिए अनेक चुनौतियां खड़ी करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के प्रति जो रुख है वो काफ़ी सख्त होने जा रहा है और इजराइल के ईरान के साथ संबंध लगातार तनावग्रस्त हैं और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, टेरर प्रॉक्सीज, चाहे वो हमास, हिजबुल्लाह, हुती, वो सभी को इजराइल टारगेट कर रहा है और हुतियों के विरुद्ध तो अमेरिका और ब्रिटेन भी मिलकर के इजराइल के विरुद्ध और भी बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। वैसे दूसरी तरफ यमन की राजधानी सना से लेकर रेड सी तक अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन हमलों की शुरुआत साल 2023 के नवंबर महीने से हुई थी, जब हुती विद्रोहियों ने रेड सी में कारोबारी जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था। यमन के 80% रिहायशी इलाकों में हुती विद्रोहियों का कब्जा है। इन विद्रोहियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाली यमन की सेना के साथ लगातार जंगी झड़पें भी होती रहती हैं। दरअसल इस वक्त हुती विद्रोहियों की नुमाइंदगी शिया ट्राइब वाले अब्दुल मलिक और उसके भाई के हाथों में है। इजरायली खुफिया टीम से जुड़े एक सूत्र ने माना है कि हुती विद्रोहियों के इन हमलों ने इजरायल को भी हैरान कर दिया है। हालांकि यह हकीकत है कि हुती विद्रोहियों के पास हिजबुल्लाह की तरह लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के पलटवार के बावजूद इन विद्रोहियों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यमन के बड़े हिस्सों में फैले इन विद्रोहियों को लोकेट करना भी आसान नहीं है। हालांकि ईरान को बखूबी मालूम है कि हुती विद्रोही मिडिल ईस्ट में उसका आखिरी हथियार है। माना जा रहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, यानी इंतजार
20 जनवरी का है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।